अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पहला तो ये आपको बताएंगे कि जरदारी साहब ने जो गेम खेली उसमें कहाँ तक कामयाब है, और दूसरा ये जो इंतखाबात 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन है उसमें क्या हालात अभी तक जो देखने में आ रहे हैं। जरदारी साहब ने जो पत्ते खेले थे अभी तक बकौल मुख्तलिफ जो लोग तबसरे कर रहे हैं उनके वो बड़े कामयाब जा रहे हैं। 29 नवंबर को जरदारी साहब चाहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो उनकी मर्जी का बने, वो जिसको कहें उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए। फिर वो दोबारा उनकी कोशिश ये भी है कि मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊँ। कहाँ तक ये कामयाब होते हैं, अगर श्रीलंका वाले हालात पाकिस्तान में होंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर आपके इल्म में है, जिस तरह श्रीलंका में भागने की कोशिश भी की मेरा ख्याल कुछ वज़रा ने, मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या रोक दिया गया, और लोगों ने सदारती महल और वज़ीर आज़म हाउस हर जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है, ख़ुद वहाँ पे वो इस वक्त टिके हुए हैं। हो सकता है पाकिस्तान में भी जाती उमरा, ये वाइट जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, आने वाले दिनों में इस पे भी अवाम कोई ऐसा काम कर दिखाए जिस तरह श्रीलंका में है, क्योंकि हालात बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं। ये लोग इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते, अवाम इनसे तंग आ चुकी है, अवाम चाहती है कि आप ये दफ़ा हो जाएं। लेकिन ये आखिरी आपको मैं बता दूं कि जितने भी सरबराह होते हैं आखिरी टाइम तक उनके वो होता है कि शायद फ़ौज हमारे साथ है, शायद पुलिस हमारे साथ है, इदारे हमारे साथ है, मगर जब कमबख्ती आती है फिर पुलिस की भी कमबख्ती आ जाती है, फ़ौज की भी आ जाती है, तो फिर इन लोगों के लिए भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि जो पुलिस है उसको भी पता चल जाता है कि अगर हम इन लोगों पे गोली चलाएंगे, इन पे आंसू गैस राना सनाउल्लाह के कहने पे छोड़ेंगे, मगर अब ये पूरे मुल्क की अवाम बाहर निकल आई है तो ये हमें भी नहीं छोड़ेगी, हमारे बीवी बच्चे हैं। ये सारा जब इनकलाब आते हैं तो फिर ये नहीं देखा जाता कि पुलिस वाला है या फौजी है या फलां है या फलां है, वो फिर रगड़े में आ जाती है। अब जो ये नवाज शरीफ है वो उसके जो सियासी तबूत है उसमें जरदारी साहब इस वक्त रोज़ाना एक ना एक कील वो लगा देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इनका क्या हशर होता है। क्योंकि पहले तो जंग थी इमरान खान के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इक़्तिदार के लिए, क्यों जरदारी साहब की जो गेम है वो ये है कि धांधली हो कुछ भी हो, मेरा बेटा बिलावल जो है वज़ीर आज़म बने और मैं सदर पाकिस्तान बनूँ। क्योंकि ये नशा ऐसा है, खिदमत तो इन्होंने कोई नहीं की, आपको नज़र आ रहा है जो हालात कराची में बने हुए हैं, मगर ये इस चक्कर में अब बैठे हुए हैं। इनको आउट करना चाहते हैं कि लोग इनको गंदा कर दे। आराम से आपने देखा नहीं, वो खामोशी से बैठा, और जब कोई लड़ाई झगड़ा MQM करते हैं या दूसरे MQM की भी बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि वो भी लोग उनके भी खिलाफ हो गए। तो जब ये आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो फौरन नोट लेके पहुंच जाते हैं, फिर इनकी सुलह करा देते हैं, फिर इनको हड्डी डालते हैं, चाहे वो कोई भी लीडर है वो हड्डी देख के फिर साथ मिलके चलना शुरू कर देता है। नवंबर तक ये चलेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इस वक्त जो चल रही है कि कौन बनेगा करोड़पति, वही साहब है, क्योंकि सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म पहले समरी भेजता है सदर पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान ने फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मंजूरी देनी होती है, सिफारिश बहरहाल वज़ीर आज़म ने करनी। ये तो एक हो गया मामला। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने चाहता हूँ वो है ज़िमनी इलेक्शन। वहाँ पे कल मरियम नवाज ने कहा कि जो बड़े बड़े मुश्किल फ़ैसले थे वो हमने कर लिए, कौम को मुबारक हो। वो फैसले यही थे कि जिस तरह मैंने बताया इनके ऊपर जो केस है जो भी वो ख़त्म करवाने थे। ये हैं बड़े बड़े फैसले, कोई अवाम के बड़े बड़े फैसले नहीं कि अवाम खुश हो रही है और शहबाज शरीफ 1-2 दिन में बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वहाँ पे एक तरफ इनके पास पैसे नहीं है, एक तरफ ये ऐलान करने वाले। आपके इल्म में होगा कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो वो किसी भी शहर में जाते थे
तकरीर करने तो कुर्बान है, आपके लिए इतने अरब कुर्बान है, इतने करोड़ कुर्बान है, किसने देने, कहाँ से देने। तो वो उसके अलावा जो सड़कें थी या जो भी कोई तमीर के काम हो रहे थे वहाँ पे पता नहीं 6-6 दफ़ा इन लोगों ने इफ्तिताह किया। अभी पहली तख्ती भी लटक रही थी, काम तो नज़र नहीं आया, जाके फिर तख्ती लगा दी। तो कौम हमारी जो चीचा वतनी है जहाँ भी इनके जलसों में जा रही है वहाँ पे बहुत कम लोग इनके जलसों में जा रहे हैं। फिर इन्होंने अब नया तरीका कार शुरू किया कि रात को जलसा करते हैं। फिर सरकारी ऑफिसर जो है उनको कहा जाता है कि इतने लोगों को ज़बरदस्ती लेके आओ जलसों में और वहाँ पे उस जलसे को कामयाब किया जाए किसी न किसी तरह, लेकिन कामयाब वो जलसे नहीं हो रहे। दूसरी तरफ इमरान खान है, वो जहाँ भी जलसा करता है, बारिश हो कुछ भी हो, लोग वहाँ पे आ रहे हैं और लोग वहाँ पे आके तो इमरान खान का साथ देने की जो भी कोशिश कर रहे हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। उनको भी कहा जा रहा है कि जनाब आप जलसे इमरान खान के में ना जाएं। इसी तरह एहसन इकबाल है, उसने उस फैमिली को डराया धमकाया, कल इमरान खान ने भी उसका जिक्र किया और फिर उनसे कहा कि माफ़ी मांगे, मगर जो वीडियो जो चोर चोर का नारा लग चुका था मैकडोनल्ड में वो वापस आने वाला नहीं। माफ़ी मांग लो ना मांगो जो मर्जी करो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही ना। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तान में आज आपने देखा जो हालात बने हुए हैं, कराची है या पंजाब है या दूसरे कोई भी सूबे हैं, बलूचिस्तान भी ले लें, वहाँ भी लोग जो है वो बड़े गुस्से में हैं, लोग परेशान भी हैं, अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हज करने गए हुए हैं। अब सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल काफ़ी लोगों ने उन्हें जो इज्जत दी है तो उन्होंने सोचा शायद हज करके तो मैं अपने गुनाह बख्शवा लूँ। वहाँ लोग उनसे मिले, ज़ाहिर है खाना काबा, तो क्या करेंगे लोग वहाँ पे, खाना काबा का भी एहतराम है। तो ये मैं आपको बता देता, उसने भी कहा अभी ये भी मामला चल रहा है, एक और भी गेम चल रही है अंदर, वो भी आपको बता देता हूँ कि 3 साल के लिए और टिके रहो। डबल माइंडेड इस वक्त चल रहा सिलसिला। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आज भी कर लिया, सरकारी खर्चे पे किया या अपने पे किया, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर वो ये है कि अगर ये 3 साल और टिके रहते हैं तो ये गवर्नमेंट फिर देखते हैं क्या बनता है इनके साथ। ये ज़रूरी नहीं कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कोई हमेशा के लिए शहबाज शरीफ के साथ है, ये किसी के साथ भी नहीं। आपके इल्म में पहले ये इमरान खान के साथ था, पहले वो नवाज शरीफ था, तो इनका भी कोई पता नहीं किस तरह पासा पलट जाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कौम भूख से मर रही, कौम बुरे हालात में और मेरी समझ से बाहर है। भूख अफलास हर तरफ, ये बड़े बड़े लोग आज करके समझते हैं कि हमारी शायद बख्शिश हो जाएगी। बख्शिश तो अल्लाह ने करनी, लेकिन दयानतदारी सबसे ज़रूरी है। बेईमानी, फ्रॉड, गद्दार, ये लक़ब मिलने के बाद हज पे जाके तो अपने आप को सोचना कि मैं शायद पाक हो जाऊं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हर साल काफ़ी तादाद में लोग जाते हैं हज पे, मगर पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हुई। पाकिस्तान में आज भी वही हालात है, वही बेईमानी है, वही फ्रॉड है, चाहे हाई लेवल पे है, छोटे पैमाने पे है, जहाँ भी है यही चल रहा है। तो बात ये है जनाब अली के 17 तारीख के बाद बार बार इशारा ये भी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएंगे। अब वहाँ पे क्या तब्दीली आनी है ये पता चल जाएगा। ये भी पता चला कि अगर ये कुछ धांधली वगैरह जो इन्होंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं जिसके लिए गुल्लू भट्ट एंड कंपनी तैयार है, ये लोगों को डराए धमकाएंगे, मगर लोग भी फिर भी ये इमरान खान को वोट देंगे। अब वहाँ पे जो ऑफिसर बैठे होंगे वो भी आपके इल्म में है कि नून लीग इतने खरीदे हुए हैं और वो इनको बताएंगे इधर स्टैंप लगा दें, ये कर दे, वो कर दे। बहरहाल किसी न किसी तरह इनकी कोशिश है कि हमजा को जिताया जाए, जो बच्चों को तालीम दे रहा था कि हर जगह चोरी होती है, फिक्र नहीं करनी। तो जिन लोगों की ये तरबियत खुद अपनी हो, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हलाल का खाया ना हो, हराम के अलावा उनको पता ही ना हो, तो ज़ाहिर है फिर
वो जहाँ भी तकरीर करेंगे उन पर उनके पास अल्फाज भी नहीं होते। कल इमरान खान ने वो कुछ इनका सुनवाया भी था। तो ये अभी तक की सूरत हाल थी। शाम को हालात हाल में और बताएंगे। सब्सक्राइब कर।